बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे लफ्ज़ अक़ीदा पर। ये अक़ीदा क्या होता है और अक़ीदे का नतीजा क्या होता है। अक़ीदा होता है किसी भी बात को बग़ैर किसी दलील के, गौर के, फ़िक्र के और तदब्बर के मान लेना, आंखें बंद करके मान लेना और किसी चीज़ के बारे में अपने आप को सोचने से रोकना, ज़हन को इस्तेमाल करने से रोकना, उसको कहते हैं अक़ीदा। तो अक़ीदे पर जब भी बात की जाती है तो आपने देखा होगा कि उसके बारे में किसी दलील को, किसी गौर को, किसी फ़िक्र को, किसी अक़ल के इस्तेमाल को इस्तेमाल करने से रोका जाता है और ये कहा जाता है कि जी इसमें कोई अक़ल का दख़ल नहीं है। अक़ीदा इसी को कहते हैं। अक़ीदे का नतीजा हमेशा परस्तिश होता है, यानी जो शख्स या जो कौम या जो गिरोह अक़ीदे की पाबंदी को ज़रूरी समझता है तो वो गौर व फ़िक्र नहीं करता और वो किसी तरह से भी अक़ल का इस्तेमाल नहीं करता। लिहाजा उसके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो फिर ऐसे तरीक़े निकालता है परस्तिश के कि जिससे वो अपने आप को फ़रेब दे सके। इसे कहते हैं फ़रेब नफ्स, यानी वो अपने आप को फ़रेब देता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका नतीजा सवाब है और ये सवाब मुझे आखिरत में जाकर मिलेगा और मुझे जन्नत दे दी जाएगी। और इसी पर फिर वो अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत पर ईमान लाता है कि वो मेरे शफ़ी होंगे और वो मेरी शफ़ाअत कर देंगे। ये जितने भी अक़ीदे आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार में जो नज़र आते हैं वो इसी वजह से नज़र आते हैं कि इंसान अपनी अक़ल को इस्तेमाल नहीं करता, गौर नहीं करता, तदब्बर नहीं करता, फ़िक्र नहीं करता। तो फिर वो उसके लिए वाहिद रास्ता यही रह जाता है कि मेरे पैगंबर, मेरे नबी जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और जिनके लिए मैं दरूद पढ़ता हूँ तो क़यामत के दिन वो मेरी शफ़ाअत करेंगे। तो ये अक़ीदे कैसे जड़ पकड़ते हैं? वो इसी तरह से जड़ पकड़ते हैं जब आप अक़ीदा क़ायम कर लेते हैं, आंखें बंद करके आप जो है किसी बात पर यकीन कर लेते हैं। तो उसमें आप अपने आप से भी सवाल नहीं करते और ना सामने वाले से सवाल करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, या ये जो है अक़ली दलाइल पर पूरा नहीं उतरता, या ये जो है अक़ल और बसीरत पर पूरा नहीं उतरता। आप देखें कि ये जो कुरान में, पूरे कुरान मजीद में अक़ीदे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही अक़ीदे की जो जिस तरह से अक़ीदा कायम किया जाता है उस बारे में भी किसी तरह की कोई बात कही गई है। कुरान जो है वो तो इस इस्तिलाह को इस्तेमाल ही नहीं करता, ठीक है ना। कुरान में इसकी बजाय यकीन की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया गया है, जो अक़ल और बसीरत को इस्तेमाल करने के बाद, फ़िक्र और तदब्बर के बाद किसी चीज़ को मानना होता है। कुरान में तो जो अहकाम हैं उसके अलावा जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं उनके मुतालिक भी कुरान का रवैया ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर जन्नत है, दोज़ख है, इलाह है, अल्लाह है, उस पर भी ईमान जो है बग़ैर गौर और फ़िक्र और तदब्बर के नहीं लाना चाहिए। तो कुरान मजीद तो इतनी एहतियात करता है। लिहाजा ये जो अक़ीदा होता है जब वो शिद्दत पैदा कर देता है इंसान के अंदर, यानी अगर अक़ीदे की जो चीज़ है वो शिद्दत के साथ इंसान कबूल कर लेता है तो उसका नतीजा परस्तिश होता है। फिर वो परस्तिश करता है, ठीक है ना, चाहे वो किसी किस्म की भी हो। फिर वो हर वो बात तस्लीम करता है जिसमें परस्तिश का पहलू हो, ठीक है ना, जिसको जो रस्मी तौर पर वो अदा करता है, ठीक है ना, बार बार अदा करता है, उसमें एक प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, ठीक है। उसके सामने कोई नई चीज़ नहीं आती, एक ही चीज़ है, वो कोलू के बेल की तरह वो करता चला जाता है। वो अक़ीदे का नतीजा ये परस्तिश होता है। परस्तिश ये होता है कि कोलू के बेल की तरह एक ही चीज़ आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे का आपको पता नहीं होता है। मिसाल के तौर पर नतीजा आपके सामने नहीं आता है। सवाब जो है वो तो नतीजा है ना, कि नतीजा आपके सामने आना चाहिए। तो सवाब का नतीजा क्या है? मिसाल के तौर पर सौब से निकला है सवाब, तो उसका मतलब तो कपड़ा होता है। तो आप अगर मशीन पे कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा प्रोडक्ट आपके सामने आती है ना,
تو یہ چیز جو ہے عقیدے میں نہیں ہوتی ہے. عقیدے میں ایک چیز بن کر آپ کے سامنے نہیں آتی ہے کہ آپ نے حاصل کیا. حاصل کلام آپ کا نہیں آتا، آپ کی کوششوں کا کوئی حاصل نہیں آتا. ثواب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوششوں کا کچھ حاصل ہو جائے. تو یہ غیر ممکن ہے کہ پرستار جو ہے اور پرستش کرنے والا جو ہے اس کو پرستار کہتے ہیں. تو پرستار کے لیے یہ غیر ممکن ہے. یہ غیر ممکن ہے پرستار کے لیے کہ وہ جو ہے فکر سے کام لے، وہ تدبر سے کام لے، وہ عقل کا استعمال کرے. یہ ناممکن ہے اس کے لیے. عقیدے کے اندر کسی بات کو بند آنکھوں کے ساتھ صرف مان لینے کا تصور پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز پائی نہیں جاتی. اس میں حقائق پائے نہیں جاتے جو آپ جنہیں محسوس طور پر دیکھ سکیں، جنہیں محسوس طور پر محسوس کر سکیں، جسے محسوس طور پر آپ دیکھ سکیں. آپ کی آنکھیں کام کریں، آپ کا قلب کام کرے، آپ کے کان کام کریں، گوش جسے کہتے ہیں سننا. تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی. تو قرآن اس کی سپورٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے، بلکہ یقین کی استعمال. تو یقین جو ہے وہ تو تبھی آئے گا جب آپ کوئی چیز محسوس طور پر کریں، آپ کے سامنے ہوگی. لیکن جنت آپ کے سامنے اگر محسوس نہیں ہے، جہنم محسوس نہیں ہے، لیکن عقل، فکر، تدبر سے آپ تو کوئی سوچ سکتے ہیں. جس طرح سے موت ہے، جس طرح سے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اسے بھی عقل، فکر اور تدبر اور عقل وہ سوچ کے ساتھ ہی تسلیم کرنے کا ہے. اس پر بھی آنکھیں بند کر کے آپ نے یقین نہیں کر لینا ہے. تو شکریہ، بہت محترم، بہت مہربانی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.